अब हम बच्चों फोटोसिंथेसिस के बारे में आज हम बात करेंगे। फोटोसिंथेसिस इज द मोस्ट रिलेवेंट प्रोसेस विच सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ। यानी कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन है। फोटोसिंथेसिस इज ए फिजिको केमिकल प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स यूज लाइट एनर्जी। फोटोसिंथेसिस एक प्रकार का फिजिको केमिकल प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स यानी कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं, ठीक है। या उसको सोलर एनर्जी भी कहते हैं। और इसको क्या करते हैं, इस लाइट एनर्जी और सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। आप समझ गए, सोलर एनर्जी और केमिकल एनर्जी को सोलर एनर्जी और या फिर हम उसको लाइट एनर्जी कह सकते हैं, उसको केमिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल की उपस्थिति में। अब ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? तो फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक लीव्स, ग्रीन सेपल्स एंड ग्रीन पेटल्स, राइट। यानी कि ये फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होते हैं? तो फोटोसिंथेसिस मोस्टली पेड़ पौधे जो होते हैं ना उनके पत्तियों में होते हैं, या फिर उनके फ्लावर में जो ग्रीन सेपल्स होते हैं। सेपल आप लोग समझते होंगे, सेपल और पेटल, तो ग्रीन सेपल में या फिर ग्रीन पेटल्स में होते हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कुछ एक्सपेरिमेंट का कंट्रीब्यूशन रहा, ठीक है ना। तो पहला जो प्रोसेस होता है वो है बार्नेस। पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो बार्नेस का है। बार्नेस ने 1896 में ये नाम दिया, क्या नाम दिया? फोटोसिंथेसिस का। उसके बाद दूसरा आता है मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मॉल्स का जो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है ये दिखाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद तीसरा एक्सपेरिमेंट है जोसेफ प्रिस्ले का। जोसेफ प्रिस्ले ने ऑक्सीजन का भी आविष्कार किया था। तो जोसेफ प्रिस्ले इन 1770, देख रहे हो, समझ रहे हो, 1770 में, यानी कि 1770 में ये रिवील्ड किया, ये एक हमें जो है एक बात बताई कि ऑक्सीजन यानी कि एयर जो है वो प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जॉन लेजेनहॉज ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये दिखाया कि केवल और केवल ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट कुड प्रोड्यूस ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन सभी जगह से नहीं निकल सकता है प्लांट में, केवल और केवल जो प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स हैं वहीं से ऑक्सीजन निकलता है। जूलियस मेयर नाम के वैज्ञानिक ने ये बताया, फर्स्ट टाइम उन्होंने ये बताया कि क्या बताया कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। उसके बाद जूलियस वॉन सैक्स ने ये बताया कि ग्लूकोज इज stored in starch and it is the first visible product of photosynthesis. T.W. एंजलमैन इन्होंने ये बताया कि क्या बताया कि क्लोरोफिल का क्या रोल होता है, और इसके लिए उन्होंने ग्रीन एल्गी को लिया। ग्रीन एल्गी में उन्होंने क्लोरोफिल के रोल को बताया एंड ऑल्सो कन्फर्म दैट प्लांट्स यूज लाइट एनर्जी टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम CO2 एंड H2O। उसके बाद जो वैज्ञानिक का नाम आता है वो है कॉर्नेलियस वॉन नील। इन्होंने ये प्रूफ किया कि हाइड्रोजन डोनर जो कि क्या कहलाता है, H2A कहलाता है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद आता है हिल्स रिएक्शन के बाद। हिल्स रिएक्शन प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम फोटोलिसिस ऑफ वाटर,
right? And the process is occurred independently of the fixation of CO2 into carbohydrates. तो दिस वाज लेटर कन्फर्म्ड बाय, यानी कि क्या लेटर हुआ, क्या हिल्स रिएक्शन क्या बताता है? हिल्स रिएक्शन ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन ये कहाँ से रिलीज होते हैं? तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर जो है मैंने जैसे अभी हम आगे बताएंगे फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 के बारे में। तो वाटर जो है क्या होता है ना कि जैसे क्लोरोफिल जो है लाइट ट्रैप करता है सोलर एनर्जी को, तो वाटर जो है टूट जाता है, वाटर टूट जाता है। वही कह रहा है कि दैट इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड दिस प्रोसेस इज अकर्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ द फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। This was later confirmed by Reuben, Randall, Kamen and Hyde using leveling study। अब हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पर कि फोटोसिंथेसिस इज एनर्जी ट्रांसफॉर्म प्रोसेस, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो एनर्जी ट्रांसफ़र प्रोसेस होता है। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में ऑल्सो डिफाइंड एज the capture of photons of light and conversions of their energy into chemical energy, right? अब हम इसका जो एक सिंपल सा ये है रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस, वो क्या है कि 6CO2 + 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में तो बनता है C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। इस रिएक्शन से आप सभी वाकिफ़ होंगे फ्रॉम योर जूनियर क्लासेस, यानी कि 7, 8 से लेकर 9, 10 तक आपने इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो अब इसके बारे में ये रिएक्शंस जो है ये तो देखने में बड़ा इजी है, लेकिन एक्चुअली है नहीं ऐसा। ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जो है क्रिटिकल है थोड़ा सा। तो हम इसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा वो फोटोसिंथेसिस का जो आगे का प्रोसेस है उसके बारे में हम जानेंगे। थैंक यू।